हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरा 10 इंच के पॉट में लगा हुआ मोगरा का प्लांट है और इसमें जो आपको फ्लावर खिले हुए दिख रहे हैं, ये बस एक चीज़ का कमाल है जिसको मैंने किया और उसके बाद इतनी सारी कलियाँ आ गई। तो मोगरा के प्लांट से रिगार्डिंग मेरे पास वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सी पड़ी हुई है और ये प्लांट इस साल अ, कम से कम तीसरी चौथी बार ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके प्लांट में भर-भर के फ्लावर आएँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े से बातों का ध्यान रखना है और इतना करने से ही आपके प्लांट में कलियाँ भर जाएँगी। तो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी सूखी हुई कलियाँ हैं, उसको आप टाइमली रिमूव करते रहें। क्योंकि जितना आप अच्छे से टाइमली रिमूव करेंगे तो प्लांट मल्टीपल ब्रांच निकालेगा। और ये तो आप लोग सबको पता है कि फूल आपके नए ब्रांच पे ही आते हैं, मतलब टिप्स पे ही आते हैं। तो आप जितना ज़्यादा डेड हेडिंग करोगे उतने अच्छे से प्लांट अपनी कलियाँ भी निकालेगा और उसके साथ-साथ नई-नई शूट्स भी निकालेगा। तो जितनी ज़्यादा शूट्स आएँगी उतनी ज़्यादा कलियाँ आएँगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे इस प्लांट में अगर आप गिनती करोगे ना तो 500 से भी ज़्यादा कलियाँ हैं। तो मतलब छोटी-छोटी कलियाँ बनी हुई हैं, कुछ-कुछ बड़ी हो रही है, कुछ आजकल में खिल जाएँगी और ये वाले प्लांट में भी ऐसी ही कंडीशन थी। उसके बाद ये पूरे तरीके से अब अपनी फ्लावर को खिला रहा है। तो मैं इसमें क्या यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी जो आप सब लोगों के घर में अवेलेबल होगा। वैसे तो देखिए, जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तो मैंने फर्टिलाइज़र डाला था, वर्मी कंपोस्ट मैंने अच्छी क्वांटिटी में डाला था। उसके बाद मैंने फूलों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बनाना का छिलका दिख रहा होगा आपको, जो आप डेली यूज़ में घर में यूज़ करते हैं, उस छिलके को आप फेंकें ना, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है और कोई भी फ्लावरिंग प्लांट को पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। गुड़ मोगरा हो गया या फिर गुड़हल हो गया, इन सबको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोटेशियम चाहिए और बहुत ज़्यादा ये लोग हेवी फीडर होते हैं। ये सारे प्लांट जितने के मैं आपको नाम बता रही हूँ, चंपा हो गए, मोगरा हो गया, गुड़हल हो गया या फिर आपका टिकोमा हो गया, इन सबको हेवी फीडर के रूप में रखा गया है। और ये सब हेवी फीडर इसलिए है बिकॉज़ आप इनमें जो मैं केले का छिलका आपको डा देख रही हूँ ना, वो मैं 2 केले का छिलका 1 गमले के लिए रखी थी। इसको मैंने 2 दिन अच्छे से ड्राई कर लिया और ड्राई करने के बाद इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके मैं मिट्टी में दबा दी और बस मैं इतना ही काम इसमें हर 10 दिन में करती हूँ। ये काम आपको महीने में 1 बार नहीं करना। अगर आप महीने में 1 बार यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप हर एक 10 से 12 दिन के अंदर में इस काम को करो, प्लांट आपका कंटीन्यूअसली फ्लावरिंग देता रहेगा। मतलब कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि प्लांट रुक जाएगा और फ्लावर नहीं देगा। अभी मोगरा का देखिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और ये दोनों मेरे 10-10 इंच के पॉट में लगे हुए प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड प्लांट नहीं है, इसको तो मैंने कटिंग से तैयार किया था। तो इसमें भी देखिए अभी कितने अच्छे से मैंने इसकी सॉइल बनाई थी। सॉइल भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिल्कुल ही वेल ड्रेन बनानी है जिसमें आपका पानी खरा ना रहे। बस वैसी सॉइल बनानी है कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। ये देखिए, मैंने कल वाटर किया था इसमें और अभी भी ये हल्की-हल्की नमी बनी हुई है, कल शाम में मैंने वाटर दिया था। तो आपको बिल्कुल ही ऐसी सॉइल बनानी है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी सॉइल आपको नहीं बनाना है और इस तरीके से खोद कर आप प्लांट के तीनों चारों सिरे पे आराम से डाल सकते हो छोटे-छोटे बनाना के पीसेज़। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो और सिंपली फर्टिलाइज़र देना चाहते हो लिक्विड, तो आप 2 बनाना को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके ओवरनाइट या फिर 2 दिन के लिए आप रख दो और इससे भी ज़्यादा अच्छा अगर आप रिज़ल्ट चाहते हो, तो उसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फिर आप थोड़ी-सी काऊ डंग कंपोस्ट, जितना अमाउंट मैंने 1 मुट्ठी बताया वर्मी कंपोस्ट का, उतना ही अमाउंट आप काऊ डंग भी डाल सकते हो या फिर लीफ मोल्ड भी डाल सकते हो। तो उसको लीफ मोल्ड को और बनाना के छिलके को आप 2 दिन के लिए पानी में डिप करके छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको छान कर उसका पानी दीजिए। हर 10 से 12 दिन में दीजिए, आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो मेरे पास जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं और जितने मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट हैं, मैं सब में यही यूज़ करती हूँ और गर्मी के लिए अभी मई-जून के हिसाब से ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। देखिए, अभी केमिकल फर्टिलाइज़र अवॉइड कीजिए बिकॉज़ केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप गर्मी में देंगे तो आपका फ़ायदा की जगह पे नुकसान हो जाएगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा हीट में आपको ये सब काम नहीं करना है। इन सब के अलावा अगर आप ऑर्गेनिक में ही जाना चाहते हो और बनाना पील फर्टिलाइज़र के अलावा भी कुछ देना चाहते हो, तो आप थोड़ा-सा मतलब कि 1 गमले के हिसाब से, मतलब 10 इंच का अगर गमला है तो 8 ग्राम, 8 से 10 ग्राम के अप्रॉक्स में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, बिकॉज़ देखिए गर्म जलवायु वाला पौधा है, तो गर्म जलवायु वाले पौधे में क्या होता है, गर्मी में इसको बहुत ज़्यादा अच्छी से धूप चाहिए। धूप के साथ-साथ इसको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र भी चाहिए। बिना फर्टिलाइज़र आपका मोगरा बहुत बार ब्लूम्स नहीं करेगा, 1-2 बार ही करेगा। तो आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से फ्रेंड बोलते हैं गर्मियों में सरसों की खली का
फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ऐसी बातें नहीं हैं। आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र एक अच्छे अमाउंट को अगर आपको नॉलेज है, तो आप उस हिसाब से उसको यूज़ करो, तो आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन दिखेगा। मैंने आपको बताया है ना, एक 10 इंच के गमले में 8 से 10 ग्राम, या फिर आपका लिक्विड फॉर्म बना लो उसे, या फिर आप छोटा-छोटा जो मस्टर्ड केक का पीसेज़ आता है, आप उसको सिंपली मिट्टी में दबा दो। और ये काम आप मई-जून में भी कर सकते हो, बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है किसी भी प्लांट के लिए। ओवर फर्टिलाइज़र और अंडर फर्टिलाइज़र कभी नहीं होगा, अगर आप अच्छे से क्वांटिटी का ध्यान रखोगे। और देखिए फूल कितने अच्छे से लेयर बाय लेयर खुलकर निकली है। ये मैंने रात को शूट किया था, तो रिज़ल्ट मुझे बहुत बेहतरीन मिला, बिकॉज़ इस प्लांट में आपको 2 तरीके की वैरायटी मिल जाएगी, एक देसी मिल जाएगी और एक हाइब्रिड मिल जाएगी। तो ये मेरे पास हाइब्रिड है, देसी भी मेरे पास है, देसी के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो पोस्ट की है। तो आपको सेम केयर करना है, केयर आपका कोई भी अलग नहीं है। और हर एक 20 से 22 दिन के एप्रॉक्स में, 20 या 25 दिन के अंदर में आप एप्सम सॉल्ट, जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है, जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर प्रचुर मात्रा में रहता है, उसको आप 5 ग्राम पर लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट में स्प्रे करते रहो। ये जो आपको मेरी ग्रीन-ग्रीन पत्तियाँ दिख रही हैं, ये उसी का कमाल है। तो ये देखिए प्रॉपर पूरे पूरे दिन की सनलाइट में रहता है, लेकिन इसमें ग्रीनरी इतनी अच्छे से मेंटेन हुई है ड्यू टू मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है कि आपका क्लोरोफिल की मात्रा को मेंटेन रखता है और प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है। आप इसको ये मत सोचो कि इसकी फ्लावर 2 दिन में, 1 दिन में मुरझा जा रहे हैं, तो इसे मैं शेमी शेड में रख दूँ, नहीं। बिल्कुल भी आपको इसे शेमी शेड में नहीं रखना है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको पूरे दिन की धूप चाहिए, और जितना अच्छा आप इसको धूप दोगे, उतनी अच्छे से ये अपनी ग्रोथ करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसमें मॉइस्चर मेंटेन रखना है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, मॉइस्चर अगर आपने मेंटेन रखा ना, तो आपका प्लांट सर्वाइव करेगा, 100% सर्वाइव करेगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। इसमें बहुत मेरे प्लांट में तो ख़ैर बहुत ही पेस्ट का अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि मैं हर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे किया करती हूँ। नीम ऑयल के साथ-साथ मेरे पास रोगोड़ है, मैं कभी-कभी उसका भी स्प्रे कर देती हूँ। और ये देखिए जितनी भी सूखे फूल हैं, उसको आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहा कीजिए। जितने अच्छे से आप डेड हेडिंग करोगे, डेड हेडिंग बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है, किसी भी प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट में छोटे-छोटे बातों का ध्यान रखकर आप अपने प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हो। मिट्टी आपको वेल्डन, मैंने जैसा कि बताया कि इसमें सैंड, कंपोस्ट और सॉइल की मात्रा इक्वल लीजिए, 30-30-30% लीजिए और 10% आप नीम खली ले लीजिए। तो ये देखिए जड़ आपको दिख रही हो, कितने अच्छे से जड़ इसकी ऊपर तक आ गई है। तो आपको फर्टिलाइज़र जब भी देना है ना, तो इस तरीके से खोद कर बनाना का फर्टिलाइज़र आपको देना है। बनाना पील हो या फिर बनाना के केले के छिलके का सूखा हुआ फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आपके पास अनियन पील है, अभी मैं अपने हर एक प्लांट में सिर्फ़ यही फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। बिकॉज़ मई-जून की इतनी भयंकर गर्मी में अगर आप प्लांट को थोड़ा-मोड़ा फ़ीड करना चाहते हो, तो इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन है भी तो आप केमिकल से थोड़ा दूर रहिए। और ऑर्गेनिक के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड फॉर्म में बनाकर अपने प्लांट को फीड कर सकते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से मैं तो सजेस्ट करूँगी, अभी गर्मी का समय और ये बरसात में ये बहुत अच्छी ब्लूम्स करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विंटर में ये अपनी ग्रोथ को थोड़ा-सा रोकता है। बट अगर आप अभी चाहते हो कि आपके टेरेस पे बहुत ज़्यादा खुशबू मेंटेन रहे, और जब भी मैं टेरेस पे आती हूँ ना, मुझे ये प्लांट देख के बहुत खुशी होती है, बिकॉज़ देखिए ज़ीरो मेंटेनेंस का प्लांट है अगर मैं कहूँ तो। लेकिन बहुत से फ्रेंड की शिकायत आती है कि मेरा प्लांट ब्लूम नहीं कर रहा है, कलियाँ गिर रही हैं। तो इसका सिंपल सा एक ही ऑप्शन है, आप पानी का अच्छे से ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा अंडर भी नहीं करना है। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये लकड़ी का राख है, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ एंटी फंगल के तौर पे, तो ये भी एक पोटेशियम का बहुत अच्छा रिच सोर्स है। तो इस तरीके से घरेलू चीज़ों से आप अपने प्लांट में अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में फ्लावरिंग पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।